बच्चों अब अगला टॉपिक है मोमेंटम। ठीक कि मोमेंटम क्या होता है। तो सबसे पहले दो चीज़ें फिर से जान दो। अच्छा, एक चीज़ तो समझ में आई होगी पिछला वीडियो देख करके कि जिस चीज़ का वेट ज़्यादा होता है अगर वो चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। किससे? कम वेट वाले से। यानी कि आप दो बाइक लो, एक ले लो बजाज प्लैटिना और दूसरी ले लो बुलेट। ठीक, तो दोनों जब चलना स्टार्ट करती हैं तो जब दोनों मान लो बराबर स्पीड पे भी आ गए, 60 की स्पीड पे बुलेट भी है और 60 की स्पीड पे प्लैटिना भी है, तो उस टाइम पे अगर दोनों में एक साथ ब्रेक लगाया जाए तो प्लैटिना को रोकना आसान है बजाय बुलेट के। कारण कि प्लैटिना का वेट कम है, अगर उस पर वेट कम है तो उसके ऊपर फोर्स भी हमको कम लगाना पड़ेगा, और बुलेट का वेट ज़्यादा है तो उसको रोकने के लिए फोर्स भी हमको ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि जिसका जितना ज़्यादा वेट होगा उसको रोकने के लिए उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। उसी तरह से अगर दोनों बाइक स्टॉप यानी कि खड़ी हैं, रेस्ट पे हैं, अगर उस टाइम पे ज़ीरो से उनको चलाना है तो चलाने के लिए प्लैटिना में कम फोर्स लगेगा, आसानी से चल जाएगी, लेकिन बुलेट को चलाने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए होगा, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है, उसको चलाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगेगा। यानी कि जो इनर्शिया होता है वो डिपेंड किस पे करेगा? सीधा सीधा मास पे डिपेंड करता है। जिसका जितना ज़्यादा मास उसका उतना ज़्यादा इनर्शिया। समझ गए? वेट ज़्यादा है तो चलाने में भी ताकत ज़्यादा लगेगी, मतलब वो रेस्ट में रहना ज़्यादा चाहता है। वेट ज़्यादा है, वो चल रहा है तो उसको रोकने के लिए ज़्यादा ताकत लगेगी, मतलब उसका इनर्शिया ऑफ मोशन भी ज़्यादा है। ठीक है, तो उसी तक के आगे की बात है मोमेंटम कि मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम सीधा सीधा वही बात हो गई कि जब आप मान लीजिए दो बॉल हैं, ठीक है, क्रिकेट की, एक क्रिकेट की वाली बॉल है लेदर वाली जो होती है, और दूसरी टेनिस बॉल है जो कि एकदम हल्की होती है। क्रिकेट बॉल जो लेदर की बॉल होती है वो काफ़ी वेटेड होती है, 2.5 किलो के आसपास या 2 किलो के आसपास तक होती है। दूसरा टेनिस बॉल जो कि शायद 200 ग्राम की भी नहीं हो पाती है, बहुत ही ज़्यादा हल्की होती है, 100 ग्राम के अंदर। अब दोनों बॉल को सेम स्पीड से फेंक दो, सेम स्पीड से दोनों चल रही हैं, दोनों की वेलोसिटी सेम है दोनों बॉल्स की। अब दोनों बॉल्स को जब तुम पकड़ने चलोगे तो क्रिकेट की बॉल को पकड़ने में यानी कि उसको रोकने के लिए तुम्हें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है, वो चाहेगी कि मैं चलती ही रहूँ। और जो टेनिस की बॉल है उसका वेट हल्का है, जब उसको रोकने की कोशिश करोगे तो आराम से रुक जाएगी, क्योंकि उसका वेट हल्का है, तुरंत उसको रोक लोगे। ठीक, तो इसका ये कहने का मतलब है कि वेट अगर ज़्यादा होगा और उसकी वेलोसिटी अगर मान लो सेम है तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। मोमेंटम का मतलब होता है कि कौन कितनी रफ्तार से अपने मास को लेके चल रहा है। मोमेंटम का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी भी स्पीड से चल रहा है उसको रोकने के लिए हमें कितनी ताकत लगानी पड़ेगी, उसको रोकने के लिए हमें कितनी ताकत लगानी पड़ेगी। हालांकि लोग मोमेंटम का मतलब बताते हैं कि जो ऑब्जेक्ट जितनी तेज चल रहा है अपने मास को लेकर के उसे बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मोमेंटम का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट जब चल रहा हो, ठीक, और उसका वेट अगर ज़्यादा, जितना ज़्यादा उसका वेट होगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लगेगी उसको रोकने में। या दो एग्जांपल लेता हूँ, दो तरीके से समझ सकते हो। मान लो कि दोनों की वेट बराबर है, मान लो दो बॉलें तुमने ली, दोनों बॉल्स का वेट बराबर है, तो अगर स्पीड भी बराबर है, दोनों का वेट भी बराबर है, दोनों की स्पीड भी बराबर है, तो दोनों को रोकने के लिए जो फोर्स लगेगा वो भी बराबर लगेगा। ठीक है, लेकिन मान लो कि दोनों बॉल्स का वेट बराबर है और एक की स्पीड ज़्यादा है, एक की स्पीड स्लो है, तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसको रोकने में ताकत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि वेट तो दोनों का बराबर है। अब रोकने के लिए एनर्जी जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसको ज़्यादा लगेगी, जिसकी स्पीड कम है उसमें कम एनर्जी लगती है। ठीक, या तो फिर दूसरा तरीका कर सकते हो कि दोनों की स्पीड को सेम रखो, वेट अलग अलग कर दो, तब वेट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो बेसिकली मोमेंटम होता क्या है? एक तरह का फोर्स है जो कि वेट और वेलोसिटी को मिला के बनाते हैं कि उसको स्टॉप करने के लिए, उसके रोकने के लिए कितना चाहिए होता है। समझ गए? तो मोमेंटम का फॉर्मूला P=mv होता है, यानी कि अगर तुमसे कोई पूछे कि इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना होगा तो उसकी वेलोसिटी और उसके मास को मल्टीप्लाई कर देना। P का मतलब मोमेंटम होता है, ठीक, M का मतलब मास, V का मतलब वेलोसिटी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मोमेंटम निकल के आ जाएगा। ऑनलाइन इतना अच्छा मोमेंटम नहीं समझ पा रहे होगे, ऑफलाइन अगर क्लास होती तो अच्छे से समझा दें।
अब दूसरा इसका एसआई यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड होती है। वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि इसमें देखो वेलोसिटी का जिक्र हुआ ना, जब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम भी अपने आप वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि मोमेंटम क्या होता है। मान लो कि तुम्हारे पास दो आदमी हैं, ठीक है, तुम्हारे दो फ्रेंड है और दोनों फ्रेंड का वेट बराबर है, दोनों फ्रेंड का वेट बराबर है। एक बहुत तेज स्पीड से आ रहा है, एक धीमी स्पीड से आ रहा है, तो जो तेज स्पीड से आ रहा है उसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगेगा या जो धीमी स्पीड से आ रहा है उसको रोकने के लिए? जाहिर सी बात है, दोनों का वेट बराबर है, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसको रोकने में ज़्यादा ताकत लगेगी। क्यों? क्योंकि अगर नहीं रोक पाओगे तो वो शायद और आगे तक चलता जाएगा। और जो जिसका वेट कम है, नहीं वेट दोनों का बराबर था ना, तो जिसकी स्पीड कम होगी उसको तुरंत रोकोगे। बस यही है कि कितनी तेज़ी से तुम रोक सकते हो। ठीक है, बाकी कोई कन्फ्यूजन हो तो कॉल करके पूछो, क्योंकि इस तरह शायद तुम्हारे कन्फ्यूजन मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं समझाने में ज़्यादा असमर्थ हूँ।